कि हम बहुत किस्मत वाले हैं, ना हमारे एमएलए साहब चरसी है, ना भंगी है, ना शराबी है। तो एक गरीब घर का है, रोटियां बनानी आती है। अगर कहीं रास्ते भी रहेंगे तो हम दोनों मिलजुल के खाना बना के चार बंदों को खिला। नहीं तो अक्सर आप अमीर घरों में देखते होंगे, बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े लोग लाए जाते हैं, लॉन्च किया जाता है, स्टेज में उतारा जाता है। आप भी उनके घर से ही हैं? जिनके घर से मैं हूँ, मगर मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ। हमें यहाँ से सिर्फ 1 वोट, 1.5 वोट, 2 वोट मिलते, वो भी कई धोखे से मिलते थे। आज जब से मैंने मुबशर आजाद साहब को यहाँ ज्वाइन, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया है, लेकिन आज एक ऐसा बदलाव आया है कि आज सारा ये कम से कम जो 60 नौजवान हैं, चार बूथों के, इन्होंने कांग्रेस को खैरबाद किया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चुनाव टाइम्स और मैं हूं सागर भट्ट। अभी हम चंगा के सोती इलाके में मौजूद हैं और ये वो इलाका है जहां पे कांग्रेस का गढ़ होता था। जगह है जहां गुलाम नबी आजाद जो है पले बड़े खेले हैं, ये वही जगह है। और यहाँ पे आज दलीप सिंह परिहार आए। बीजेपी का एक वोट नहीं होता था, लेकिन आज जो है दलीप सिंह परिहार हमारे साथ मौजूद है। दलीप सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सागर साहब आपका शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके हम चले हैं। आज मोदी जी के सरकार को 9 साल हो गए और 9 साल बेमिसाल हमने एक योजना चलाई है जिसको हम कहते हैं कि जन संपर्क योजना। उसके तहत हम हर पंचायत में जा रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं, हर पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं कि जो भी मोदी जी की जो स्कीमें हैं, जो योजनाएं हैं, उनको हम लोगों को पूछ रहे हैं कि ये पहुंची है या नहीं पहुंची। तो ये सारी पहुंची है, जितनी योजनाएं ये सारी लागू हुई हैं। इसलिए लोग आज खुश होके, मैं आज डुडवाड़ पंचायत डुडवाड़ बूथ पे आया हूँ। सोती बूथ है हमारा और साथ में चंगा पटियाला बूथ है हमारा। हम इन 4 बूथों पे आए हैं। हमारे साथ मुबशर आजाद साहब हैं, हमारे साथ राजेंद्र जो प्रभारी हैं गुंदो मंडल के, वो हमारे साथ हैं, और भी बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ हैं। और ये नौजवान जितने हैं, मोदी जी की योजनाओं से खुश होके आज भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे याद है, मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। 1984 में जब यहाँ इलेक्शन हुआ तो हमारे मनोहर लाल डीडीसी जो है आज चराला के, वो कैंडिडेट थे, उनका मैं एजेंट था। हमने हालत देखी थी, हमें अंदर से बाहर हम बाहर से एजेंट यहाँ भेजते थे और पोलिंग स्टेशन से हमको उठा के बाहर फेंका जाता था। जाली वोट पड़ते थे, सारे वोट जो थे वो कांग्रेस को पड़ते थे। मैं यहाँ से सिर्फ 1 वोट, 1.5 वोट, 2 वोट मिलते, वो भी कई धोखे से मिलते थे। आज जब से मैंने मुबशर आजाद साहब को यहाँ ज्वाइन, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया है, मोहम्मद इकबाल हमारे बहुत पुराने यहाँ के लीडर थे जो, तो इनके साथ भी कभी 10 वोट, 12 वोट, 13 वोट मिलते थे। लेकिन आज एक ऐसा बदलाव आया है कि आज सारा ये कम से कम जो 60 नौजवान हैं, चार बूथों के, इन्होंने कांग्रेस को खैरबाद किया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और उनको हमने बार बार पूछा कि आपने अपने घर वालों को पूछा है, अपने रिश्तेदारों को पूछा है? इन्होंने कहा जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाएं हैं उन पे खुश होकर हम भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन कर रहे हैं। परिहार जी, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे तकरीबन जितना भी तबका है, नौजवान तबका है, इनकी अपनी जो है एक ख्वाहिश है कि यहाँ पे एसेट्स होने चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा एक स्पोर्ट्स स्टेडियम किलोतरान भलेसा बना है और उसको जो है एक प्रोटेक्शन बंद की जरूरत है। क्या आप इन नौजवानों के लिए जो है उसके लिए प्रोटेक्शन बंद देंगे वहां पे? इसीलिए ये हम जो ये नौजवान है भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के काम जो है वो जो कहते हैं वो कर लेते हैं। वहां हमने प्रोटेक्शन बंद वहां भी देना है। मंदिर कालगुनी के पार्ली साइड जो एरिया है, पार्ले साइड बाजार है, वार्ले साइड मंदिर है, उसको भी बंद देने हैं। और भी नौजवान हमारे पास यहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद है जिन्होंने जो है अभी जो है बीजेपी ज्वाइन किया, कांग्रेस से निकल कर आए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपने यहाँ पे बीजेपी ज्वाइन की, तो क्यों आपने यहाँ पे बीजेपी ज्वाइन की? देखो भाई, हमने दलीप सिंह परिहार जी के काम देखे। ये जो भी काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव न रखते हुए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। इनको काम को सराहते हुए हमने बीजेपी ज्वाइन किया। कांग्रेस भी दावा करती है कि हम सेकुलर पार्टी हैं, तो कांग्रेस में क्या घुटन थी तो आप बीजेपी में आ गए? देखो, कांग्रेस ने 70 साल काम करते हुए उनसे काम कुछ न होते, तो इसलिए हमने बीजेपी ज्वाइन किया कि इन्होंने बहुत बहुत अच्छे काम किया। अभी जो है गरीब आवाम जो है हॉस्पिटल में बीमार पड़ी रहती है, 5 लाख तक उनके जो है उसका मोदी कार्ड के ऊपर जो है काम
पैसा दिया जाता है, इलाज हो जाता है। बताइए, आपने बीजेपी ज्वाइन की तो क्या रीजन थे आपने जो है बीजेपी यहाँ पे रीज़न ऐसा है जो कि इस वक्त मोदी जी की जितनी भी स्कीमें गरीबों के बारे में खासकर उसमें भेदभाव कोई नहीं रखा। जैसे कि आम गरीब किसान मजदूर को डराया जाता है, ये मोदी साहब बीजेपी फिरका परस्त है। नहीं, आजाद साहब भी यहाँ थे तो आप आजाद साहब को क्यों नहीं चुना, आपने बीजेपी को चुना? आजाद साहब भी हमारे ही यहाँ के खास हमारे हमसाए हैं। आजाद साहब के इसमें हम नहीं जाते हैं, खासकर जिस मुद्दे पे हम जा रहे हैं इस वक्त इस पे हम बात करना चाहते हैं। मोदी जी की जो स्कीमें हैं खासकर गरीबों को मद्देनजर रख के आ रहे हैं हमारी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, ग्राउंड पे, और गरीबों को उसका लाभ मिलना लाजमी हुआ। मुबशर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर साहब, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, दलीप सिंह परियाले बोलते हैं कि ये घाटू है, गरीब है, इनको कुछ नहीं आता है, तो ये काम भी नहीं करते, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद सोचता हूँ कि हम लोग जितने भी युवा ज्वाइन हुए कितने खुशनसीब हैं कि हम अगर पहाड़ों पे भी जाएंगे, नंगे भूखे भी रहेंगे, तो हमारे एमएलए साहब को खुद रोटी बनानी आती है, दूसरों के बलबूते पे नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गरीब तबके से उठ के ऊपर आए हैं तो उनको गरीब का पता होगा कि गरीबी क्या चीज़ होती है। ऊपर से नहीं है जो आजकल के आपने नए लीडर देखे होंगे, ऊपर से बाइयर आते हैं तो स्टेजों में उनके लॉन्च किया जाता है कि हमारा सुपुत्र है या हमारा वो है, ये वो वैसा नहीं है। ये आपका इशारा किस तरह? ये मेरा इशारा जिस तरफ आप समझ गए होंगे और देखने वाले भी समझ जाएंगे किस तरफ है। मैं कह रहा हूँ बड़े खुशनसीब हम हैं कि एमएलए साहब गरीब घर के हैं। उनको हर गरीब का बंदे का पता चलेगा कि इसके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम उसको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ भी ऐसा गुजरा हुआ है, उसको फील होगा। मैं चाहता हूँ पॉलिटिशियन में अगर आया तो बीजेपी में यही तो चीज एक खासियत है कि हर बंदे को आगे आने का मौका दिया जाता है। तो दिलीप साहब आगे आए, गरीब घर का भी बंदा आगे आए। नहीं तो अक्सर आप अमीर घरों में देखते होंगे, बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े लोग लाए जाते हैं, लॉन्च किया जाता है, स्टेजों में उतारा जाता है। आप भी उनके घर से ही हैं? जिनके घर से मैं हूं, मगर मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं तो मैं बीजेपी में चला गया हूं। मैंने आपको सारी सुनाई कि मुझे बीजेपी की जितनी भी योजनाएं हैं सारी अच्छी लगी। अब मैं गिनने नहीं बैठूंगा, बहुत सारी योजनाएं हैं, बट मैं बोलता हूं कि हम बहुत किस्मत वाले हैं। ना हमारा एमएलए साहब चरसी है, ना बंगी है, ना शराबी है, तो एक गरीब घर का है, रोटियां बनानी आती है। अगर कहीं रास्ते भी रहेंगे तो हम दोनों मिलजुल के खाना बना के 4 बंदों को खिला सकते हैं। इतना फख्र है हमें कि हम 4 बंदों को खिला सकते हैं बना के। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने आज जो है वो बीजेपी ज्वाइन की। फिलहाल आप जुड़ते रहिए द चुनाव टाइम्स के।